और अब बात सरकार की एक अहम योजना की। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मिशन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि मेक इन इंडिया मुहिम को प्रधानमंत्री 25 तारीख को लॉन्च करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 25 सेक्टरों की पहचान की है, जिनमें फार्मा, बायोटेक जैसे कई प्रमुख सेक्टर शामिल हैं। इस मुहिम में सरकार का लक्ष्य है कि 3000 विदेशी कंपनियों को लुभाया जाए। सरकार फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज बनाना चाहती है। इस मिशन के तहत विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने के लिए एक नया तंत्र खड़ा किया जाएगा। प्रस्तावों की जांच परख के लिए 8 सदस्यों की विशेषज्ञ संस्था होगी। सभी प्रमुख मंत्रालय एक नोडल अफसर नियुक्त करेंगे। नोडल अफसर कंपनियों के प्रस्तावों को देखेगा। भारत को निवेश के लिए शानदार विकल्प बनाने की रणनीति इस मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है। लॉन्च में बड़े उद्योगपतियों और सीईओ को न्यौता दिया जाएगा। सभी राज्यों की राजधानी में भी ये कार्यक्रम किया जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए दूतावासों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस मुहिम पर चल रही तैयारियों पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मौजूद हैं। हिमांशु, यहां पर जो पता लग रहा है इन आंकड़ों के जरिए, इन तथ्यों के जरिए कि सरकार की योजना एक बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे किस तरह से लागू किया जाएगा? क्या राज्यों के साथ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने को लेकर किसी तरह का और तालमेल देखने को मिला है बीते कुछ हफ्तों में, जब से प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया है? जमीनी स्तर पर हम इसे लेकर क्या बदलाव देखेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, प्राथमिकता ये भी है कि राज्यों को भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाए, और यही वजह है कि ये तय किया गया है कि 25 सितंबर को सुबह 10 बजे जब प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च करेंगे, उसी वक्त उसी समय देश के सभी राज्यों में, राजधानियों में भी बड़े स्तर पर प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि वो अपने स्तर पर भी तैयारी करें और मेक इन इंडिया कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि जो जमीन पर मैन्युफैक्चरिंग हब अगर भारत को बनाना है तो उसमें राज्यों की बहुत अहम भूमिका होगी। इसलिए बहुत जरूरी होगा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के स्तर पर एक नया ढांचा तैयार करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग को लेकर, फैसलों को लेकर, और वहीं राज्यों को भी अपने स्तर पर फैसला लेना होगा। इसलिए यह तय किया गया है कि उसी दिन सभी राज्यों में भी बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पूरे देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जो टाइमिंग चुना गया है ऋचा, वो भी बहुत अहम है। 25 तारीख को देर रात ही प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर निकल रहे हैं, और अब ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ये तय कर चुके हैं कि जो उनकी अमेरिका यात्रा है उसको वो एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए और उन्हें लुभाने के लिए भी कि वो भारत आए और भारत सरकार की जो कटिबद्धता है वो दोहराना चाहते हैं इस दौरे के दौरान। इसलिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था और 5 हफ्ते के अंदर ही कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है उसने एक रोड मैप तैयार किया है और देश के सभी बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में। संक्षेप में यहाँ पॉलिसी मेकिंग को आसान बनाने को लेकर सरकार क्या कर रही है? क्योंकि बहुत सी कंपनियों की शिकायत रहती है कि भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है, इस वजह से भी विदेशी कंपनियां अब यहाँ आने से कतराती रही हैं। देखिए, 3-4 चीजें हैं। पहला ये कि एक जो पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का, उसको और प्रोएक्टिव बनाया गया है, रिवैम्प किया जा रहा है। और मुझे एक सीनियर अधिकारी ने ये बताया है कि जो भी इनिशियल क्वेरीज होंगी विदेशी कंपनियों की, कोशिश होगी प्राथमिकता के तौर पर कि 24 घंटे के अंदर उनके तरफ से जो सवाल रखे जाएंगे उसका जवाब उनको दिया जाए पोर्टल पर। दूसरा फैसला यह है कि इन्वेस्ट इंडिया जो यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का, उसको रिवैम्प किया जा रहा है। उसमें 8 मेंबर बॉडी, 8 विशेषज्ञों की एक बॉडी होगी, जिसको ये आदेश दिया गया है कि वो कोशिश करें कि 48 घंटे में जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। और एक आखिरी जो फैसला लिया गया है, जो भी स्टेक होल्डर मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, वो अपने यहाँ अपने स्तर पर एक नोडल ऑफिशियल को तैनात करें। और ये तय किया गया है कि 72 घंटे के अंदर उस मंत्रालय को जो भी स्पष्टीकरण विदेशी कंपनियां चाहेंगी वो स्पष्टीकरण देना होगा। रिचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अहमियत रखता है कि अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया मिशन को जोर शोर से लॉन्च करने जा रहे हैं और अमेरिका में भी ये दिखाने की कोशिश होगी कि कैसे सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए काफी उत्सुक है।